डुअल नेचर ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको दो न्यूमेरिकल्स आएंगे। यहां से बेटा आपको दो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, दो न्यूमेरिकल्स। अब वो कोई से भी हो सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा जो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के तुम लोग को मिल सकते हैं। और जो अगला वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर हम लोग वो क्वेश्चन उठा लेंगे जो लंबे नंबर के मिलेंगे, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और फिर उसके 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, जो चीज एसी में करी थी वही चीज सेम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक बीम, बेटा जिसकी वेवलेंथ 1 यूनिट होती है उसको आप मोनोक्रोमेटिक बीम बोलते हो, ऑफ अ लाइट बिकम्स कितना बच्चा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 0 और इतने टाइम्स पर सेकेंड आपको ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, विच इज 2.4 इंटू 10 की पावर 15, है ना, हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को इससे ना दिखाओ, इससे दिखाओ। अरे ये ठीक है, हर्ट्स। इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालिए, जबकि आपको वर्क फंक्शन दे रखा है मेरे बच्चे, विच इज 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो जी क्लियर? ये आपको दे रखा है। ठीक है, सब लोग जानते हैं हम लोग इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hc माइनस वर्क फंक्शन। याद रखा करो ये चीज भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है h न्यू माइनस का कितना? वर्क फंक्शन। फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। बेटा ये जो फाई होता है इसको यहां पे क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन। याद रखो ये चीज। सॉल्व करते हैं बेटा आप। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h की वैल्यू जरा बताएं, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का, न्यू की वैल्यू कितनी है? 2.4 इंटू 10 की पावर कितनी, माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 2। भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको उसमें लेकर के आओ जरा जूल में। तो कैसे लेकर के आएंगे? इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना? याद रखना भैया जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 2.4, इसमें से इसको माइनस करो, 10 की पावर माइनस का कितना आया? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, आप ध्यान से देखो माइनस 19 बाहर आ रही है, तो 6.6 इंटू 2.4 माइनस 2 इंटू 1.6, बाहर कौन आ गया? 10 की पावर माइनस 19। मान रहे हो बात को? इससे सी मल्टीप्लाई करो जरा, 6.6 और 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 2 छंग 12, कह रहे लगा 1, 2 छंग 12 और 1 4, 6 2 8, 2 3 5 और 1, 2 डिजिट पहले क्या लग गया? और 16 दूनी 32, तो 3 पॉइंट कितना? माइनस कर दो इसको, 4, 8 में से 2 गया 6, 15 में से 3 गया 12, यानी कि 12.64 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इतने जूल हमारे पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा ना तुम लोग का दिमाग भी यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे ना सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से फर्जी नहीं है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सब क्वेश्चन से आपके हर तरीके के क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, देखो जो वर्क फंक्शन है ऑफ सीजियम का वो कितना दे रखा है, तो पहले बताओ वर्क फंक्शन को किससे दिखाते हैं? फाई से। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझो जरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब मैंने चैप्टर रिवीजन कराया था तो ये सारी चीजें बताई थी। किसी भी एक मेटल सरफेस के पास, ध्यान से सुनना, किसी भी एक मेटल सरफेस के पास वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से वो वहां से क्या इजेक्ट कर पाए? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाए। आप समझो, वो उसके पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखो। सर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू h न्यू नॉट। मेरे को क्या निकालनी है? न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी। तो फाई अपॉन कितना आ जाएगा जरा बताओ? h। फाई की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी दे रखी है बेटा? 2.14, है ना मेरे बच्चे।
हमको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि जूल में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय ये चीज कितनी दे रखी है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 34। मानते हो बात को, क्लियर हो गई बेटा ये चीज। 2 से इसको कट कर दो, 2 0.8, 2 3 दा 2 3 दा, पॉइंट से पॉइंट आप यहां से हटा दो, 8 चौक सीधे 32 होता है, सही है, 8 चौक सीधे 32 होता है, वो 33 से हटाओ भयंकर, इतना एग्जैक्ट कौन सॉल्व करेगा। 4 से इसको उड़ाओ, 4 पंजे 20, एक इधर आया, 4 पंजे 20, एक इधर आया, 4 तियां 12 और 4 पंजे 20, एक डेट पहले पॉइंट है 2, इधर आ जाएगा पॉइंट, यानी कितना आ गया 0.535 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक बार चेक कर लियो सही करा है ना, वैसे चाहे सही करा है ना, 0.535 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये हमारे पास क्या आ गई जरा बताओ आप लोग। नहीं यार अभी ऊपर भी तो लेके जाना है, हाँ वही तो मैं कहूं, ये नहीं बची है, ये ऊपर लेके जाओ, तो 0.535 इंटू माइनस 19 में से ये कैंसिल हुए, कितने बचे 15, कितना बचा, लो भैया ये हमारी हर्ट्स में क्या आ गई फ्रीक्वेंसी, सही है। अगर तुम लोग को पॉइंट में अच्छी नहीं लग रही है तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो 5.35 इंटू 10 की पावर, एक पावर कम हुई तो कितना बचा। आई होप बेटा समझ गए होगे, समझ गए, ये अच्छी लग रही, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अगली चीज बेटा हमको क्या फाइंड आउट करनी है, द वेवलेंथ, क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो यार वेवलेंथ के लिए अब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा भैया, अब जरा सुनो यहां पे दिमाग चलेगा भाई। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू बी अ जीरो, फोटो करंट जीरो है वहां पर, जबकि वहां पे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अब जरा एक चीज तुम सोचो, स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देख। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का वेव फंक्शन। यस और नो जानते हो कि नहीं जानते हो, सब लोग जानते हो। अब जो नहीं जानते वो जरा याद रखें इसको, है ना। मैंने मान लिया अभी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कायम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कायम है, ध्यान से सुनना प्लीज, मैं इस फॉर्मूले को कैसे बनाऊंगा। इज इक्वल्स टू एच ऐसे ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा, यस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, माइनस का वेव फंक्शन दे रखा है कितना है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना, मानोगे कि नहीं, क्लियर। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना वोल्ट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो कि कितना दे रखा है आप लोगों को, जरा ध्यान से देखो 0 पॉइंट कितना बराबर, h की वैल्यू बताओ सब लोग, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना, कैलकुलेशन में जान होगी, c कितना है 3 इंटू 10 की पावर कितनी डिवाइडेड बाय लैम्डा, हम लोग को क्या करना है कैलकुलेट, माइनस का कितना 2.414 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये माइनस वाली चीज को इधर ले आए, ये माइनस वाली चीज को इधर ले आए, तो आप ध्यान से देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉमन आ रहा है, जब इधर लेकर के आओगे तो कॉमन आएगा, तो क्या लिखोगे जरा बताओ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्या बचा 0.60 प्लस 2 बराबर 6.6 इंटू 3, 34 में से 8 गया, कितना बचा 20, और अपॉन में कितना बेटा, तो विच इज 1.6, इसे उड़ाओ, इससे ये उड़ाओ, कितनी बची 19 में से 26 गई, तो कितनी बची 10 की पावर माइनस का, बहुत बढ़िया बात, इसको इसमें जोड़ो 4, 6 और 1 7, और यहां बराबर 6 3 18, कहने लगा 1 6 3 18 और 1, ठीक है, इनटू कितना 10 की पावर, अभी और कटेगा देखो, पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा, 16 एक कम 16, 3 बचा 38, 16 दूनी 32, 6 बचा, पॉइंट लगाया 0, 16 तियां 48, लगभग कितना आ गया, पूरी कैलकुलेशन देखो आप लोग, पूरी कैलकुलेशन, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 इंटू 10 की पावर माइनस, अपॉन में कितना आया
पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा लेकिन ऊपर एक जीरो छोड़ेगा, क्योंकि नीचे 2 डिजिट पहले, ऊपर 1 डिजिट पहले था। अब 274 से 1230 को डिवाइड करो, 1230 डिवाइडेड बाय 274। ए भैया बता भाई कितना बचेगा, आप ही लोग बता दो यार कितना बचेगा। मुझे नहीं पता, आप एग्जैक्ट बताओ मेरे को कितना बचेगा। एग्जैक्ट क्या ऐसी बता दो, फोन से बता दो देख के यार कितना बचेगा, जल्दी से खत्म करें फिर इसको। कितना आया 1230 अपॉन 274, 4.48 इंटू 10 की पावर माइनस, लेकिन मैं यहां पर एक गेम खेलूंगा, मैं पॉइंट को इधर खसकाऊंगा और इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6 ना, 60 तो होगी या 8 होगी, 8 होगी, तो इधर खसका देना। तो फिर एक काम करो 448, 2 डिजिट पहले इधर खसका दो तो कितनी हो गई माइनस की, अब ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे हटा दो तो अब ये कितनी आ गई नैनोमीटर, 448 नैनोमीटर। दिस इज दी एमसीक्यू के लिए अच्छा है क्वेश्चन ये, दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है एच प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, मोमेंटम बताना है आपको, फाइंड द मोमेंटम ऑफ किसका, फोटोन का, जबकि वेवलेंथ कितनी है उसकी। बेटा यहाँ पे डी ब्रोगली लगती है, कौन सी लगती है, हाँ जी डी ब्रोगली कहती है जो लैम्डा होता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है ध्यान से सुनो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो यानी कि इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा एच अपॉन, क्लियर। हमको क्या फाइंड आउट करना है जरा बताओ आप लोग, क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम यहां रहेगा एच अपॉन कितना आ गया, एच की वैल्यू बताओ कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस, और लेमडा कितना दे रखा है हम लोगों को बच्चा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, क्योंकि वो एंगस्ट्रॉम में है। एक एंगस्ट्रॉम में हमेशा याद रखो 10 की पावर माइनस 10 क्या होते हैं, भूलना नहीं इस चीज को। ठीक है तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, और 4 कितने था, 4 1 जा 2 इधर आया, 4 6 जा 4 5 जा, मोमेंटम आ गया हमारे पास 16.5 10 की पावर माइनस का 20। क्लियर। मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, देखो एच की होती है जूल सेकेंड, और अपॉन में लैम्डा है तो मीटर, तो जूल सेकेंड पर मीटर। बोलो जी क्लियर। दिस इज दी मेरे बच्चे यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं अगर कुछ बच्चे लिखना चाहें तो, केजी मीटर पर, ये भी होती है। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये सब 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले करा रहा हूं इसके अंदर क्वेश्चन में। आप लोग को इन क्वेश्चन से फॉर्मूले याद होंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप लोग को इन क्वेश्चन से जो इस पार्ट के अंदर हो रहे हैं, इससे आपको सारे फॉर्मूले पता लग जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। समझ रहे हो, क्योंकि 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए यहां से आप लोग ये ध्यान रखो, अपनी कॉपी पेन ले लो, आप क्वेश्चन नोट मत करो, आप अच्छे से उसके फॉर्मूले को नोट करो। अच्छा ये क्वेश्चन लगेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करना है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, इन चीजों पे फोकस ज्यादा रखो। ठीक है, जैसे आपको पता लग गया कि अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल में कैसे लिखना है, ई वी में लिखना है। ई फॉर आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, वी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें कि वो चीज कन्वर्ट हो जाए तुम्हारी काय में, जूल में। बस इन पे फोकस करो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो आप, कह रहा है द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इस कितना मेरे बच्चे, इस बार मोमेंटम दे रखा है। कौन, मैं कह रहा हूं तुम लोग का सेशन ओवर हो जाए फिर एक फोन लेना पड़ेगा मुझे, अल्टरनेट फोन। बाबूजी इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, सॉरी बच्चों यार वीडियो बनी ही नहीं यार तो मैं फिर से बता देता हूं। देखो द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इतना, तो आपने सबसे पहले किसको लिख लिया, मोमेंटम को, P इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 29 kg पर मीटर पर सेकेंड। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, वैल्यू रखो, काटा पीटी करो, लैम्डा मिल गया। अगला बेटा हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मे बी अगर आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो। कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड लेके आओ इक्वल्स टू टाइम, टाइम का रेसिप्रोकल कर दो, टाइम का आपने रेसिप्रोकल करा, आपको फ्रीक्वेंसी बन के तैयार हो गई। ठीक बच्चा, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को पकड़ा तो स्पीड अपॉन कितना हो गया डिस्टेंस, स्पीड की जगह और टाइम की जगह डिस्टेंस की जगह अपनी अपनी वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो 1 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू के लिए बच्चा, बहुत सही क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के लिए। अभी भी मैं आप लोगों को देता हूं, अभी भी आप लोग इसमें अटकोगे थोड़ा सा, जबकि आप लोग को अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें हम लोग ने इस तरीके की चीज कवर अप की थी। ये भी 2026 के सैंपल पेपर में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज थी, बाकी सब सेम था। देख ध्यान से क्या कह रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं बच्चा। ठीक है, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, बार बार आपसे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग को कितने वोल्ट दे रखा है जरा बताओ आप लोग। तो स्टॉपिंग वोल्टेज हम लोग के लिए V0 से दिखाते हैं, विच इज 1.5 वोल्ट। बहुत बढ़िया बात। कौन सी एनर्जी निकालनी है, तो अभी तो भैया ने बताई थी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दिस इज EV, याद आया या नहीं, अभी बताए थे हम। तो EV0 लगा दो, E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस और V0 1.15 छक्का 90, कैरे लगा 9, 15 कम 15 और 9 कितना 24, 2 डिजिट पहले पॉइंट 10 की पावर माइनस 19, तो ये हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इससे इसको आप कैंसिल कर दो, ये उड़ाओ, 8 तियां 8 दूनी, कितना आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये हमारे पास ये बना। जो भी आए, कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना है यार, हो जाती है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कह रहे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। यार मेरे को थोड़ा सा कोई पानी ला दो बच्चों। फोटोन इन ईवी करस्पॉन्डिंग, असल में इससे पहले भी मैंने बायोलॉजी पढ़ाई थी ना, 1.5 घंटे बायोलॉजी पढ़ाई है, वो तो बेकार है यार। करस्पॉन्डिंग टू द विजिबल लाइट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। वाओ क्या क्वेश्चन है, वाओ क्या क्वेश्चन है। पता है क्यों ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है? कुछ पता ही नहीं है इसके अंदर। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्डिंग टू द विजिबल लाइट। सिर्फ एक चीज दे रखी है क्या, अब विजिबल लाइट के लिए आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए, विजिबल लाइट की कितनी होती है देख लो आप। यानी कि जो मैंने अभी स्पेक्ट्रम कराया था, उस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको वेवलेंथ पता होना चाहिए, रेडियो वेव से लेकर के गामा वेव तक सबकी आपको यह पता होना चाहिए वेवलेंथ कितनी होती है। याद करो उसको, 7 रेस की वेवलेंथ याद करो कि कितनी होती है। तो विजिबल रेस की मैं बता देता हूं कितनी होती है, वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रेस इज 7800 एंगस्ट्रॉम। याद रखना पड़ेगा भैया, वरना ये न्यूमेरिकली नहीं कर पाओगे, वरना न्यूमेरिकली नहीं हो पाएगा। कहां से करोगे जब वेवलेंथ ही नहीं पता, फिर करोगे कैसे? अब E बराबर कितना होता है, hc बाय लैम्डा। कितना होता है hc बाय, अब निकाल लो, अब तो सबको पता है, ये होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8। वेवलेंथ आप लोग को दे रखी है 7800 इंटू 10 की पावर माइनस कितना। प्लीज मेरे बच्चों कैलकुलेट करो और आंसर निकालो, ये आपकी वेवलेंथ, यहां से एनर्जी आ जाएगी। अगर वो ईवी में पूछ रहा है तो बच्चे और किससे डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस किससे, तो ये जो एनर्जी आएगी ये काय में आएगी आप जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यार 3 बार पेपर में आ रखा है। अब सीबीएसई के अंदर आ रखा है ये 3 बार,
2015, 2012 और 2019। फिलहाल मेरे पास ओल्ड बुक है, इसकी वजह से मेरे को पता, नई बुक में देखोगे तो शायद और बार भी आ चुका होगा। देख क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल, कितना है भैया वर्क फंक्शन? 4.2 EV। मैंने आप लोग से पहले भी बोल दिया, ये वीडियो आप लोग के लिए सिर्फ ये बताएगी कि इसमें आप लोग फॉर्मूले कैसे लगाओ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इससे आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले मतलब समझ रहे हो, कैसे फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, कैसे फॉर्मूले कब लगाने हैं, कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट उसमें तुम लोग को ये पता लग जाएगा कि कैसे करके तुम लोग को लंबे क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स वाले कैसे करने हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये चीज है। 4.2 एंड दिस मेटल गिव टू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ कितनी है। आप ही लोगों से पूछूंगा मेरे बच्चों, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, बताओ भाई। ऑब्वियस बात है, देख एक सिंपल सा एक ही लॉजिक है, E बराबर HC बाय ये क्या पूछा था, वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज इतना, विल दिस मेटल गिव द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतनी। विल दिस मेटल गिव द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितनी बच्चा आपको, इतनी। तो सबसे पहले तो एक चीज बताओ, वेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू नॉट, क्या होता है सबको पता है। तो यहां से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्या आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, विच इज वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय, तो 4.2 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर अपॉन में कितना 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा जरा बताओ, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, यहां से एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ा दो यहां पे, तो 42 इंटू 16 और -19 में से 34 को माइनस करो 15 अपॉन में कितना बचा 600, एक पावर से एक पावर ये भी कितनी बची 42 इंटू 10 की पावर कितनी बची अपॉन बेटा कितना बचा 2 8 जा 2 3 जा 3 जा, बहुत बढ़िया बात। 33 से आप 42 को उड़ा दो, 33 बन जा 7 और 2 9, पॉइंट लगा के 0 दूनी 66, कितना बचा 4 और 20 24, पॉइंट लगा के 0। बेटा कितनी बार में जाएगा ये, आई थिंक 7 बार, तो लगभग कितना आ गया 1.27। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 सत्ते 56, कैरी लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21, कैरी लगा 2, 8 एकम 8 और 2 कितना होता है 2 डिजिट पहले पॉइंट, इतनी अप्रोक्स बेटा आपके पास क्या आ गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे आपको ये पता लग गया कि विल द गिव द मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंसिडेंट रेडिएट कितनी कर रही है, तो वही तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन के आएगी। कोई भी मेटल रेडिएट कर रहा है ना किसको, इलेक्ट्रॉन को, रेडिएशन को, इसका मतलब वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10.16 इंटू 10 की पावर कितनी 14। अब आप एनर्जी निकाल सकते हो कितनी एनर्जी से करेगा, तो वो भी यूज कर लो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना बेटा 34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर लैम्डा कितना है 330, नैनोमीटर से काय में कन्वर्ट करोगे मीटर में, क्लियर हो गई। तो ये जो एनर्जी आएगी ये काय में आएगी जरा बताओ, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किससे मल्टीप्लाई, इनसे आप कन्वर्ट करना सब सीख जाओगे। देखो अब कन्वर्ट कर लो, एनर्जी पता लग जाएगी कितनी, खत्म। आई थिंक 6.0 इंटू 10 की पावर -19 जूल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इतनी आ रही है, बता देता हूं ये चीज भी मैं, अभी इसको कैलकुलेट करोगे ना जब आप लोग, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी इतनी। अब जरा सुनना, जब आप वर्क फंक्शन को देखोगे तो ई की वैल्यू ना वर्क फंक्शन से बहुत कैसी आ रही है, आप दिमाग लगाओ, जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है ना 4.2 में जब आप 1.6 की मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से भी कम हो, जिस वजह से यहां पे किसी भी प्रकार का कोई एमिशन नहीं होगा, तो विच हैव नो एमिशन। क्योंकि मैंने बताई थी ना ये चीज कि अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन वेव फंक्शन से ज्यादा है तब तो एमिशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और मूव भी करेंगे।
अगर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो एमिशन होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर मूव नहीं कर पाएंगे, वहीं गिर जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को? लेकिन अगर ई जो है वो कम हो गया 5 से, तो एमिशन ही नहीं होगा, तो विच हैव नो एमिशन। अब आप समझ गए बेटा बात को? क्लियर हो गई बेटा? स्टार्ट करें। देखो भैया, कह रहा है द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे रीच आउट करता है, जो कि कितना दे रखा है, लगभग इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इतना वेबर पर मीटर। बेटा डब्ल्यू का मतलब वेबर होता है और मीटर स्क्वायर का मतलब वो क्रॉस सेक्शन एरिया जितने पे वो रेडिएशन फॉल हो रही है। बेटा क्लियर? आगे आपसे कह रहा है हाउ मेनी फोटॉन, अरे दैया, हाउ मेनी फोटॉन्स, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर पे कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉल हुआ होगा, फोटॉन सॉरी फॉल हुआ होगा, आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड, एक सेकेंड में। आप ऐसा एज्यूम करके चलो कि जो फोटॉन्स हैं वो सनलाइट के हैव एन एवरेज वेवलेंथ, जिनकी कितनी दे रखी है आपको, 550 नैनोमीटर। अब तुम लोग को बताते हैं ये क्या होता है, ये क्या बवाल है, ये एनर्जी फ्लक्स। देखो एनर्जी फ्लक्स का मतलब यहां पर होता है मोमेंटम। यस, मैं बता रहा हूं आपको, दिस एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू मोमेंटम। ये यहां पर मोमेंटम का काम कर रहा है। यही चीजें तो नोट करने की बात होती है लैंग्वेज में। मैंने कहा लैंग्वेज पे फोकस करो, लैंग्वेज तुम लोगों को कंफ्यूज करेगी। व्हाट इज एनर्जी फ्लक्स? एनर्जी फ्लक्स आपका मोमेंटम का काम कर रहा है यहां पर। अब ये चीज ध्यान रखो, ठीक है? हमको क्या निकालना है अब जरा बताओ? हमको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन। तो देख, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय एनर्जी, डिवाइडेड बाय एनर्जी। लगा दो। अब आप क्या होगा जरा बताओ? मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम तो दे रखा है, कितना है, 1.388 इंटू 10 की पावर कितनी, चपॉन एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। लैम्डा कहां जाएगा, 1.388 इंटू 10 की पावर 3। वेवलेंथ कितनी है, 550 नैनोमीटर, तो 10 की पावर, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर, c 3 इंटू 10 की पावर कितनी। आई होप बेटा समझ में आया होगा। आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर प्लीज बच्चा सॉल्व कर लेना, जो कि है बेटा कितना, 3.84 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये मेरे बच्चे हमारे पास क्या निकल के आए, फोटॉन्स। व्हाट इज एनर्जी फ्लक्स बच्चों? एनर्जी फ्लक्स इज, प्लीज बच्चा याद रखना है यहां पे, डुअल नेचर ऑफ लाइट में एनर्जी फ्लक्स किसका काम कर रहा है, मोमेंटम का। क्योंकि इसमें ना आपको देखो फिर उसने क्या पूछी है, जरा ध्यान से देखो, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सीधे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आती है, वो चीज आप लोग को समझना पड़ेगी ना। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे आती है हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। जब एनर्जी सीधे सीधे किसके बराबर हो जाती है, इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब हमारा वेव फंक्शन कितना हो जाए, ध्यान रखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, जब आपका वेव फंक्शन कितना हो जाए, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए। वहां पे आप लोग को कौन सी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं E बराबर h न्यू, तो E की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो। तो EV इज इक्वल टू कितना आ गया, मैं आपसे कहूं अगर न्यू नॉट निकालो, न्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, EV अपॉन कितना, अगर वैल्यू रख दो ना, मैं क्या बताऊं, न्यू इज इक्वल टू E कितना है, वोल्ट कितना है, 30 इंटू 10 की पावर कितना, सही है, और H कितना है, बेटा काटा पीटी करो,
न्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 30। ए भाई 19 में से 3 जाता है तो कितना बचता है? 16 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 30। यह सॉल्व तो कर ही लोगे, है ना भाई? सॉल्व कर लेना, जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आंसर। लेकिन ये जो आंसर आएगा ये काय में आएगा? अब बेटा मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। अब वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है? E बराबर एच सी बाय, तो जब एनर्जी उसकी मैक्सिमम थी E बराबर एच न्यू, अरे नहीं समझे, तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम नहीं होगी? अरे बताओ ना। अरे भाई E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? समझ रहे हो ना बात को? तो यानी कि E की जगह हम लोग कितना रख देंगे, और एच सी बाय एच से एच, लैम्डा निकालने के लिए हम C को किससे डिवाइड कर देंगे? सॉरी, फ्रीक्वेंसी से। किससे डिवाइड कर देंगे? लैम्डा इज इक्वल टू C बाय फ्रीक्वेंसी अभी ऊपर तुम लोग की आई गई होगी। C की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 10 की पावर। फ्रीक्वेंसी जो यहां से आए वो यहां रख देना, जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वेवलेंथ। आई होप क्लियर हुई होगी। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो, फिर हम बता रहे हैं भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब निकलेगी? जरा ध्यान से सुनना, जब उसका वेव फंक्शन कितना होगा। इक्वेशन ये होती है E बराबर एच न्यू माइनस कितनी, वेव फंक्शन कितना हो गया, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपकी से? E बराबर मैक्सिमम एनर्जी एच न्यू। आई होप क्लियर हुआ होगा। जब एनर्जी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ उसकी सबसे, इसीलिए उसने ऐसा बोला था अगली बार मिनिमम वेवलेंथ के लिए। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो तभी क्वेश्चन अच्छे निकलेंगे। ठीक है, ये भी हो गया भैया, कोशिश भी नहीं करेगा। चल मैं बताता हूं कैसे करना है क्वेश्चन। देख भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V नॉट। घर पे मैंने नोटिस करा है, वीडियो सेंड करो, कोई तुम में से नहीं देखता होगा, एक आधा बच्चा देखता हो तो देखता हो, तुम लोगों ने उठा के भी नहीं देखी होगी, है ना? तो एक बात बताओ, खाली क्या बस खाली यही होता है कि रजैया में लेट गए और बस वीडियो को देख रहे हैं? ऐसे थोड़ी कोई आता है, हैं? अरे यार अपने डेस्क पर बैठो, आप कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन लिखो, फिर उसको करने की कोशिश करो। ऐसे होती है चीज, ऐसे थोड़ी होता है यार। आप सोचो कि बस आप देखते रहोगे और आपको आ जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे न्यूमेरिकल। जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे, जब तक उसको करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक नहीं आएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या, कुछ भी ऐसे नहीं होगा बेटा काम। आप सोचो बस ये वीडियो बन गई, आपने देख ली और आप बस आप पार हो जाओगे, नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा भैया, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। बहुत शांत पूर्वक चीजों को करना पड़ेगा आपको, समझे बात को? ये फिजिक्स का पेपर है, वो भी 12th क्लास का, ये धुआं निकाल देगा बेटा। पहला ही पेपर है, अगर डीमोटिवेट हो गए तो खत्म हो जाओगे बाबू, ये हम आपको बता दे रहे हैं। खत्म हो जाओगे, खत्म, उठ नहीं पाओगे फिर उसके बाद। कम से कम कुछ नहीं, फिजिक्स का पेपर आने के बाद ना 3 दिन तो आपको, आप लोग कम से कम उसके अंदर रहोगे भाई साहब, कतई एकदम आइसोलेट जिसको बोलते हैं। मजाक में ले रहे हो बेटा? ठीक है। और बेटा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, विच इज 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, इज इंसिडेंट ऑन मेटल। एक मेटल के सरफेस पर डाली जाती है। प्रेडिक्ट करिए उसकी कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज भाई एक ही दो फॉर्मूले लगने हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, सबको पता है। अब भाई काइनेटिक एनर्जी इज E इंटू वी नॉट, सबको पता है, सब तो बताया मैंने तुम लोगों को। एच न्यू इसको लिख सकते हो, एच न्यू नॉट लिख सकते हो। एच यहां से कहां आ गया जरा बताओ आप लोग? कॉमन, तो न्यू माइनस कितना बचा? मेरे को क्या निकालना है? कट ऑफ वोल्टेज। तो एच अपॉन कितना E और न्यू माइनस कितना? लो यार वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। जो भी आए यार, जो भी आए। अब नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आओगे, ये ध्यान रखना बाबू, ये मैं सबसे कह रहा हूं। इस पेपर को निकाल लो, ये पेपर निकल गया, गंगा नहा जाओगे, बता रहा हूं आप लोग को। ये पेपर निकल गया, गंगा नहा जाओगे बिल्कुल एकदम।
सारे पेपर अपने आप हो जाएंगे, सारे पेपर। ये खून सुलगाएगा बाबू, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये जेन्युइन चीज बता रहा हूं मैं आपको। हर बच्चे का सुलगाता है और आपकी भी सुलगाएगा ये, आप ये लगा लो। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि तुम लोग जिस दिन पेपर देकर के आओ तुम लोग का मुंह जो हो वो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ हो कि भैया पता ही नहीं लगा पेपर में करना क्या था। हमें तो ऐसा लग रहा था हम पूरे साल से ब्लाइंड हो गए थे, हमको पता ही नहीं भयंकर चल के आ रहा है इसके अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वीडियो आप कोई भी देखो यार, लेकिन जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप उसको देखोगे नहीं, करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। आप तो ये सोचा करो, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो सामने आपके भैया पढ़ा रहे हैं आपको, या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है आपको, तो आप क्या करो, पॉज करो उस वीडियो को, फिर करने की कोशिश करो, फिर रोक दो, फिर चेक करो, अच्छा मैंने ठीक करा, फिर रख, तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। आप एक क्वेश्चन ऐसा करके देखो, आपको 4 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। एक क्वेश्चन करके देखो, 4 क्वेश्चन खुद कर लोगे आप। एक करके तो देखो यार कम से कम। तो वैल्यू निकाल लेना, आप करके तो देखो यार। अब करके ही नहीं देखोगे फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जिसने अपने दिमाग में ये थॉट घुसा लिया है कि मेरे को फेल होना है, तो वो थॉट तो कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन हां, कुछ करके फेल हो गए तो शायद जो कंपार्ट लगी होगी उस कंपार्ट में पास होने के लिए पढ़ लोगे। आई बात समझ में? अगर कुछ करके नंबर कम आए, कि चलो आपने फिजिक्स में बहुत मेहनत करी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, फिर भी चलो कंपार्ट आ गए, तो ये 15 दिन आपने जो पढ़ा होगा ना वो आपको याद होगा। जब कंपार्ट आई होगी उसमें तो आप उसमें कुछ पढ़ लोगे, आपको तो वो चीजें जल्दी समझ आएंगी, तो आप उस पेपर में अच्छे नंबर ले आओगे। पढ़ाई व्यर्थ थोड़ी जा सकती है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी। मे भी अगर 1% आई भी कंपार्ट तो तुम्हें पता है यार चलो मेरा पढ़ा हुआ है फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको एक बार रिमाइंड करूंगा, एक बार 2-3 बार पढ़ूंगा उसको और अच्छे से, तो मेरा एकदम क्लियर हो जाएगा वो। मतलब मैं उसमें नंबर और ज्यादा ला सकता हूं क्योंकि 30 दिन मेरे को मिले होंगे पेपर के लिए। ये होता है। करोगे ही नहीं यार तो कुछ नहीं हो सकता यार।